हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उनके आंसर की। तो आप बस सीधा से इन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और अपना आंसर मिलाते चलिएगा दोस्तों। और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर कितना सही था 35 में। और यहाँ पे आप देखेंगे 70 में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि सल्फाइड यस्को का सांद्रण निम्नलिखित किसके द्वारा किया जाता है। तो ये सल्फेन उत्प्लावन विधि से ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अपना आंसर मिलाते चलिएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे निम्नलिखित में कौन सी धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन क्रिया द्वारा नहीं होते। एल्युमिनियम एल, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। हम लोग देख रहे हैं आई वाले सेट को। इसके बाद सेक्शन ए को देखेंगे, बारी बारी से सभी का हम लोग देखते हुए चलेंगे। हुप के विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है। तो ये तो एफी लोहा के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है, सॉरी सी जो है, 3 का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मिलाते चलेगा आंसर दोस्तों। और आपका कोई भी अगर होगा, मान लीजिए ए बी सी डी, अगर कोई भी अगर आपका ग्रुप होगा तो आप आंसर तो मिला सकते हैं कि हम कितना सही मारे हैं, वो मिलाते चलिएगा दोस्तों। और निम्नलिखित में कौन कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। तो ये तो हीलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ऑक्सी अम्ल बनाता है। तो ऑक्सी अम्ल ये F2 हो जाएगा, फ्लोरो। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर 5 का ए दोस्तों हो जाएगा। और यहाँ पे ए सेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वो तो 0 होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है। तो सबसे कम ये तो H2O हो जाएगा, H2O। ऑप्शन नंबर जो डी है यानी कि जल जो हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे सभी लिगेंड होते हैं, तो सभी लिगेंड जो होते हैं वे लिविस अम्ल के रूप में होते हैं, लिविस अम्ल। और यहाँ पे पूछ लिया गया कि कौन अनुचुंबकीय है। तो अनुचुंबकीय तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, NiCO4। और यहाँ पे आप देखेंगे निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg का प्रमुख संघटक है। तो ये तो क्लोरोफिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए जुड़े जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वह जलीय आयन जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 11 का बी दोस्तों हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी कथन जो है वह गलत है। तो गलत तो ये हो जाएगा, ये NiCl4 का ये चतुष्फलकीय अनुचुंबकीय ये नहीं होता है। ऑप्शन में जो यहाँ पे डी है वह राइट आंसर हो जाएगा, 12 का डी दोस्तों। और यहाँ पे 13वां प्रश्न आप देखेंगे कि निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है। CCl4 का उपयोग होता है अग्निशामक के रूप में दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि मोनो हेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक के OH के साथ अभिक्रिया कर देता है। तो ये जो देता है एल्कीन देता है, एल्कीन, याद रखिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों तरह की व्यवहार करता है। तो H2SO4 ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो बी है 15 का बी आंसर मिलाते चलिएगा दोस्तों। और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है आज। और निम्नलिखित में कौन रंगीन है। तो रंगीन NO2 होता है। बहुत बार आपको सेशन में करवाया जा चुका है, वहीं से क्वेश्चन सभी आ रहा है दोस्तों। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो ये तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में Mn की ऑक्सीडेशन संख्या न्यूनतम है। तो Mn की तो ये तो Mn3O4 हो जाएगा। सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सही में सही आंसर 70 में 70 देखने वाले हैं दोस्तों। सीधा से अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट 10 मिनट तक ये वीडियो होगा, 10 या 8 मिनट की। तो 8 मिनट में पूरा समाप्त कर देंगे। निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है। एक्टिनाइड ये टर्बियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है। तो रंगहीन ये हो जाएगा क्या, ये Cu+ हो जाएगा। Cu+ चार्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 21वां प्रश्न आप देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबक है। तो प्रतिचुंबक ये तो ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, Cr+3। और यहाँ पे आप देखेंगे कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन सबसे अधिक होगा, यानी कि अधिकतम होगा। तो ये K2SO4 का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। एक फराइडे के बराबर होता है 96,500 कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी में है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे 24वां प्रश्न को कि जब लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है। तो ये लेड इलेक्ट्रोड के ऊपर लेड सल्फेट का परत जम जाता है, जो कि सी में है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर है तो दिया गया है। तो ये तो 0.94 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप 26वां प्रश्न को देखेंगे
कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? तो ये तो ईंधन सेल होता है, ईंधन सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? तो ईंधन सेल होता है। और किसी रासायनिक अभिक्रिया की दौर क्या होता है? तो ये समय के साथ बढ़ती है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, और समय के साथ ये बढ़ती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं है? प्रथम कोटि अभिक्रिया यहाँ पे पूछा है ABCD, तो यहाँ पे जो बी है वह प्रथम कोटि अभिक्रिया ये नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों, भले ही आपका कोई भी सेट क्यों ना हो, लेकिन आप तो आंसर मिला सकते हैं। तो वह अभिकर्मक के जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाते हैं तो वो Br2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक बनाता है जब C6 और Cl2 अधिक सूर्य का प्रकाश देते? ये तो हो जाएगा दोस्तों हेक्सा क्लोरोबेंजीन। ऑप्शन में जो यहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन देता है? CH3COH देता है, यानी कि मेथेनॉल। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। और यहाँ पे निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है? तो सीरा के किण्वन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। आंसर मिलाते चलिएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देखेंगे कि निम्नलिखित में क्रियाशील मूलक एल्कोहल उपस्थित है। एल्कोहल के लिए हो जाएगा, कीटोन के लिए सी हो जाएगा, एल्डिहाइड के लिए ये, और यहाँ पे NH2 जो है एमाइड के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए था वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा अधिक अम्लीय है? तो बेंजील एल्कोहल हो जाएगा, बेंजील अल्कोहल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीय से मिलता है, तो ये कीटोन से मिलता है, CO से। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पायरोलिग्नियस से अम्ल में रहता है, तो पायरोलिग्नियस अम्ल में 20% एसिटिक एसिड रहता है, एसिटिक एसिड 20%। और यहाँ पे पूछ लिया गया कि यहाँ पे दिया गया है कि ये क्या है? तो ये प्राइमरी एमीन के रूप में है, क्योंकि ये प्रथम कार्बन के साथ यहाँ पे एमीन जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है 37 का ए दोस्तों। चैनल पर नए जुड़े जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंग्लिश का बहुत ही धाकड़ आज का सेशन होने वाला है। जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे भस्म कौन है? तो जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे भस्म कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि C3H9N अणुसूत्र के द्वारा ये निम्नलिखित में किससे व्यक्त है? यहाँ पे N1 है तो ये टर्शियरी हो जाएगा, N1। और यहाँ पे अगर NH रहता है NH तो ये द्वितीय सेकेंडरी हो जाता है, अगर वहीं NH2 रहता है वो प्राइमरी हो जाता है। यहाँ पे N1 ही है, तो ऑप्शन में जो यहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसको अवकरित करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? तो ये नाइट्राइल को, ऑप्शन में यानी कि NC को। ऑप्शन में जो यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और गन्ने की चीनी के जल अपघटन में से निम्नलिखित में से क्या मिलता है? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे पूछ लिया गया था कि इंजाइम क्या है? तो इंजाइम जाहिर सी बात है ये प्रोटीन के रूप में तो होता है, इंजाइम प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया 2O2O3 और यहाँ पे 3O2 निम्न प्रकार के, ये क्या होगा? तो ये आपका आंसर आ गया होगा कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। रेट के यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे आप देखते होंगे प्रश्न को कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान क्या होता है? तो 2 और 3 के बीच होते हैं अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वह सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में कौन लाइफिलिक क्लोराइड नहीं? लाइफिलिक क्लोराइड नहीं है, तो ये तो गोंद हो जाएगा, लाइफिलिक क्लोराइड नहीं है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लोराइडिक कणों का आकार क्या होता है? तो मीटर में होता है 10⁻7 से 10⁻9 होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में दर्शाई, तो ये तो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो ये जाइमेज सॉरी मल्टेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 47 का ए। और रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती है? दाब बढ़ने से घटती है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, दाब बढ़ने से घटती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पृथ्वी के परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा? तो एल्युमिनियम जो होता है ये सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु होता है। और यहाँ पे सबसे आसान क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन सी का नाम क्या होगा? तो विटामिन सी है, तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा,
चैनल पर नए जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कोबाल्ट उपस्थित है, तो B12 विटामिन B12 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में योगशील बहुलक है, तो योगशील बहुलक के रूप में नाइलॉन 6 हो जाएगा। नाइलॉन 6 से मारे तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, योगशील बहुलक के रूप में। और यहाँ पे प्रश्न आप देखेंगे CF2C और यहाँ पे डबल बॉन्ड CF2, तो निम्नलिखित किसका एकलक है, तो ग्लेप्टोल का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर है ग्लेप्टोल। और यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लोरोक्विन है तो क्लोरोक्विन जो होता है एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न पूछ लिया गया था कि निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, तो ये पेनिसिलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न पूछ लिया गया कि कौन गेमेक्सिन है, तो गेमेक्सिन के रूप में बेंजील हेक्साक्लोराइड होता है गेमेक्सिन के रूप में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और घनाकार ब्रेवेश से जालकों की संख्या कितनी होती है, तो घनाकार ब्रेवेश जालकों की संख्या 14 होती है, याद रखिएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे और एक अष्टफलक रिक्त निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है, तो ये होती है यहाँ पे 4 घोड़ों से घिरकर होती है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है 58 का। ये दोस्तों मिलाते चलिएगा दोस्तों अपना आंसर। और यहाँ पे बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके पास इंग्लिश का एग्जाम के लिए, तो आप उसे अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और यहाँ पे 59वां प्रश्न को देख रहे हैं कि निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कमी होती है, तो शॉर्टकी दोष होता है। शॉर्टकी दोष के कारण कमी होती है घनत्व में, फ्रेंकल दोष में वृद्धि होती है, याद रखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ होते हैं, Fe3O4 यानी कि फेरोचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे बिलियन के अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण, तो क्वथनांक का 19 इज द राइट आंसर फॉर दिस। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि घोला के 1 kg में उपस्थित घुलिया कोई मौलिक की संख्या ये तो मोललाता कराती है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। एक जब केजी में कहेगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आदर्श कहते हैं, आदर्श। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 64वां प्रश्न आप देखेंगे कि जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो जो यौगिक बनता है वह कैसे, एसिटाल्डिहाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे प्रश्न को कि अभिक्रिया इतना दिया है और PDBSO4 RCHO और यहाँ पे HCl का इसे केनिजारो प्रक्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, केनिजारो प्रक्रिया। और यहाँ पे निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है, एल्डोल संघनन ये प्रोपेनॉन जो होता है ये नहीं देता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 67वां प्रश्न आप देखेंगे कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में किस यौगिक का निर्माण होता है, फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया का ही निर्माण होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे एस्टर का क्रियाशील मूलक क्या होता है, एस्टर का C+O और OR, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है, टॉलिन अभिक्रमण के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप अभिक्रिया देख रहे होंगे कि RCOOH Ag और Br2 CCl4 के उपस्थिति में RBr और AgBr और CO2 को क्या कहते हैं, हफमैन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख चुके हैं अच्छे से दोस्तों। और क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर लाना चाहिए दोस्तों, एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अब कहेंगे यस ला दीजिए तो हम आपके बीच ला देंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं। चैनल पर नए जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए मुद्दे के साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।